नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। एक व्यक्ति के जीवन में नौ ग्रह किस प्रकार से कार्य करते हैं, इस सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमें हमारी कुंडली में ही देखने को मिल जाता है कि जिस प्रकार से हमारी पूरी कुंडली, पूरी जीवन गाथा इन ग्रहों के ऊपर से आधारित है। अब उन ग्रहों की कहानी में राहु की भूमिका दिखाई जा रही है कि राहु कैसे किस ग्रह को प्रभावित करते हैं। शनिदेव के साथ उनका एक योग बना, जिसे कहे चांडाल योग। अब सूर्यदेव के साथ वो योग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो अपने इस प्रयत्न में सफल होंगे? क्योंकि इस वक्त सूर्यदेव चंद्रदेव के यूं कह लें कि प्रभाव में तो नहीं है, उन पे विश्वास, उनको अति विश्वास हो गया है। तो चंद्रदेव का प्रभाव, या यूं कह लें कि चंद्रदेव की परछाई उनके ऊपर पड़ गई है, जिसके कारण उनकी बुद्धि जो है वो इस वक्त शीतल पड़ गई है। वाहवाही वाली बात है। हाँ, तो कि मैं जो कहूंगा वो बस वाह 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 ताज। फिलहाल शनिदेव पहुंच गए देवी संज्ञा के पास और उनसे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन किस टॉपिक पे ये अभी देखना बाकी है। क्योंकि देव गुरु विश्वकर्मा बहुत अच्छे से क्लास ले रहे हैं अपनी बिटिया की, कि जब देखो तब स्वार्थ के लिए पापा के घर चले जाते हो। तो उसी क्लास में हम लोग भी एंटर करते हैं। शुरू करते हैं एपिसोड 89 पार्ट 2। कारण मैं आपको समझाता हूँ देवी संज्ञा। शनिदेव तो देखते ही खून खोलने लगता है। सब बॉइल होने लगते हैं। रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसंभूतं तं शनैशनं हिमाग्रजं तं नमामि शनैशनं। तुम यहाँ भी चले आए तुम? हाँ, क्योंकि जहाँ मेरी आवश्यकता होती वहाँ पहुँचना मेरा कर्तव्य और कर्म भी। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है शनि? यही कि मैं जानता हूँ सूर्य देव के व्यवहार में परिवर्तन का कारण क्या है। क्या तुम सज्ज हो संपूर्ण संसार को न्याय का प्रकाश बांटने के लिए, कर्म फलदाता बनने के लिए? मैं तुम्हें वक्र दृष्टि का वरदान देता हूं शनि। जिस पर भी डालोगे उसके जीवन के हर पल का, शुभ अशुभ कर्मों का, प्रत्येक विचार का ज्ञान तुम्हें हो जाएगा और तुम निष्पक्ष होकर न्याय कर सकोगे और आवश्यकता पड़ने पर उस जीव को उचित मार्ग पर भी ला सकोगे। मैं देवराज सूर्य घोषणा करता हूं कि देव विश्वकर्मा इसी क्षण से अपने पद से मुक्त है। मुझे आपसे कुछ सीखना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ से ये मेरी सारा प्रश्न उन लोगों को नहीं पता था कि ये कुछ हुआ है। तो अपनी स्टोरी बता कि मैंने उनके ऊपर वक्र दृष्टि डाली के मार्ग पर ले जाने के लिए मुझे उन पर दृष्टि डालनी पड़ी। शनि की दृष्टि? ये तुम क्या कह रहे हो राहु? वही जो सत्य है। शनि ने सूर्य देव पर अपनी वक्र दृष्टि डाली है। चंद्रदेव की आंखें ऐसे घूमी मटर वक्र देगा तो खुद का वक्र बना रहे थे। ओ, अब समझ में आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है। और मैं आपको समझाऊंगा कि इस चक्र से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। ये मतलब दाहिने बाएं आकर के जो बोलता है ना, मूल्य चुकाना होगा एक वचन देकर। वचन कि यदि शनि के विरुद्ध मैंने आपकी सहायता की तो आप मुझे एक देव की पदवी देंगे। मुझे इंद्रदेव के ऊपर हंसी आती है। मैं तुम्हें देव क्यों बनाने लगा? परंतु प्रश्न ये है
कि आप मुझे देव क्यों नहीं बना सकते। मुझ में भी देवों का रक्त है। मेरी माता एक देवी थी, जैसे शनि के पिता एक देव है। जब शनि को देवत्व मिल सकता है तो राहु को क्यों नहीं। सही जा रहे हो। ये तो संसार का नियम है, बिना मूल्य चुकाए कुछ नहीं मिलता। देवराज से इस भांति बात करने का साहस कैसे किया तुमने? शांत हो जाइए सूर्यदेव, शांत हो जाइए सूर्यदेव, शांत हो जाइए। आपने इस तेजहीन चंद्र को शीतल दिव्य अलौकिक बना दिया, तो इस राहु पर भी कृपा करें प्रभु। मैं आपको शनि के समक्ष झुकने नहीं देना चाहता प्रभु। राहु कड़वा बोलता है परंतु सत्य बोलता है प्रभु। तो मैं नहीं चाहता कि कल को ये सारा संसार कहे कि राहु ने सूर्यदेव पर उपकार किया है प्रभु। दे दीजिए इसका मुंह मांगा मूल्य प्रभु, दे दीजिए। तो ठीक है, मुझे स्वीकार है। देखा तरीका, तो आंसुओं की दम पे ले रहे हैं भाई सब कुछ। कैसे मनाना चाहिए, फुल बटर पानी। परंतु बंधन यही है कि तुम्हें मुझे वो योजना देनी होगी जिससे शनि की वक्र दृष्टि मुझसे हट जाए। सब मेरी दृष्टि का ही परिणाम है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब सूर्यलोक लौटे, क्योंकि हमारा अपना यदि किसी कारण अनुचित मार्ग पर चलने भी लगे तो हमारा कर्तव्य उसके साथ रहना, उसे मार्ग पर लाना, ना कि उसे अकेला छोड़ देना। यदि इस घटनाक्रम का कारण तुम्हारी दृष्टि है तो हटा क्यों नहीं लेते तुम उसे? मेरे पिताश्री से तुम अपनी दृष्टि हटाओ, अन्यथा अरे आप परमाणु बम है हाथ में। मेरा कर्म जीवों को मार्ग पर लाना है अब, और मेरे मार्ग में कोई बाधा बने मुझे स्वीकार नहीं। अपने शस्त्र नीचे कर लो। यम कभी नहीं झुकता। रुक जा यम। शनि उचित कह रहा है। वाह 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 वाह। माता आप फुल एग्री। मैंने कहा ना यम, शनि सत्य कह रहा है। हमें सूर्यलोक लौट जाना चाहिए। हमसे भूल हुई है, मुझसे भूल हुई है, जो मैंने समझा कि मेरे पति बदल गए हैं, परंतु अब समझ में आया कि दोष उनका नहीं है। दोष इसका है, उनकी दृष्टि का। ये उसका दोष है जिसने सदा मेरे जीवन में कष्ट ही भरे हैं। ये शनि का दोष है। जो इसकी माता ने किया उससे 2 पग आगे का कार्य कर रहा है ये। इसकी उपस्थिति ने मेरे परिवार को टूटने
की सीमा पर ला खड़ा किया और अब इसकी दृष्टि। समझ नहीं आता महादेव ने मेरे भाग्य में इन माँ बेटे को रखा क्यों है? ये तकदीर में मेरे पत्थर पड़े क्यों है भाई? एक बार मैं भुगत चुकी हूँ, इस बार नहीं। मुझे इस शनि की कुदृष्टि से सूर्य देव को बचाना होगा। मुझे सूर्य लोक लौटना होगा। यदि हम साथ रहे तो इस शनि की कुदृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हम पर। चलो यम। ये उसका दोष है, उसका दोष है जिसने सदा मेरे जीवन में देव विश्वकर्मा जी भी गायब हो गए। ये शनि का दोष है, शनि का दोष है। माता ने किया, माता ने किया। उससे 2 वक्त आगे का कार्य कर रहा है। की उपस्थिति ने मेरे परिवार को टूटने की सीमा पर ला खड़ा किया और अब खड़ा किया इसकी दृष्टि। ज्योतिष के गणना की भाषा में जो शनिदेव का प्रभाव होता है उसको शनि दोष से निवारण करने का उपाय भी कहा जाता है कि जिस प्रकार से यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है तो दोष मुक्त होने के लिए पीपल देव को जल अर्पण करें, दिया जलाएं दक्षिण दिशा का उर्मुख करके, और कई प्रकार की ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका पालन करने से शनि देव का दोष हट जाता है, कम हो जाता है प्रभाव। लेकिन वो 7.5 ही कम नहीं हो, प्रभाव कम हो जाता है। अब प्रभाव जिस प्रकार से हमने महादेव पे देखा था कि महादेव बेचारे तरबूज खाने बैठे थे और किसी का मस्तक आ गया उस झोले में, तो जब किस्मत जिसे कहते हैं ना पलटी खाने वाली हो तो उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। जिस प्रकार से आपके सभी जो पुण्य अर्जित हैं या जितने भी आपने तेज अर्जन कर रखा है उस तेज का क्षय भी उसी समय होगा, ताकि आपको अपनी वास्तविकता का भान हो सके। यूं कह लें कि अपने ही तेज में कई बार आदमी चौंधिया जाता है, जिस प्रकार से सूर्य देव सब चौंधिया चुके हैं। उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है उचित और क्या हो रहा है अनुचित। राहु के साथ मिलकर योजना बनाने को भी तैयार हो गए हैं। अभी तो देखने में ये आनंद आएगा कि जब ये वापस जाएंगे तो वहां राहु मिलेंगे और इन लोगों को भी बंदी बनाया गया था राहु द्वारा। क्या होगा ये तो देखने में बड़ा आनंद है। काफी कड़ियां हैं जो खुलेंगी धीरे धीरे, क्योंकि शनिदेव वर्सेस राहु हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उधर वो योजना बताएंगे, इधर ये योजना अपना कार्य करेंगे। हमारे गेस होते ही कहां सही हैं। लेकिन फिलहाल जो हमने अभी देखा वो ये था कि शनिदेव ने अपनी पूरी स्टोरी जो स्टार्टिंग से फ्लैशबैक में सुना थी सभी ने, कि हाँ मुझे कैसे वक्र दृष्टि मिली, क्या क्या प्रभाव है उसके, मैंने कैसे डाली, किस सिचुएशन में डाली, क्यों डाली। लेकिन उसका एक तात्पर्य ही देवी संज्ञा ने निकाला कि हाँ डाली तो क्यों डाली। यही है वो व्यक्ति जिसके कारण मेरे परिवार में हमेशा संकट बना रहता है। अब उनका सारा जो भी चक्र था सूर्यदेव का उनके लिए कि हाँ उनका स्वभाव बदल गया, अब नहीं स्वभाव नहीं बदला, इनकी दृष्टि का असर है, वो वैसे के वैसे ही। तो आप जाती हैं देवी संज्ञा, उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीजें बदलती हैं सूर्यलोक में। करते हैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त, मिलते हैं नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।